सुनो देवर जी, आप तो विदेशी मैम लाकर हर जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। माँ जी के अंतिम समय की भी मैंने ही सेवा की थी, पर अब बाबूजी का हमसे ना हो पाएगा। पल पल उनका पुकारना, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ। आंखों की रोशनी भी अब नहीं है। आपके भैया तो सुबह निकल जाते हैं, देर शाम को आते हैं। बच्चे पढ़ाई में लगे रहते हैं। मैं अकेले कैसे संभालती हूँ सब, मुझे ही पता है। हाँ भाभी, मुझे पता है आपने सब कितने अच्छे से संभाला है। मैं बात करता हूँ आपकी देवरानी से। नहीं नहीं देवर जी, अब बात का समय नहीं है। आप जल्द से जल्द बाबूजी को अपने बंगले में ले जाइए। आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है या नहीं? अच्छा भाभी जी, आप बाबूजी का जरूरी सामान बांध कर तैयार रखिए। मैं घर पर सेटिंग करके कल ही ले जाऊंगा। ये कहाँ ले आया मुझे बेटे? मैं तो जीता जी मर जाऊंगा। पर याद रखना, तेरी मैम जो कि विदेशी बहू है, उससे हाथ नहीं लगवाऊंगा। आंखों से लाचार भले ही हो गया हूँ, पर मुझे अभी भी सब दिखता है, सब समझ जाता हूँ मैं। अरे बाबूजी, आप चिंता बिल्कुल ना करें। आपकी देखभाल के लिए मैंने जो महिला रखी है वो बोल नहीं सकती है, पर हर काम में दक्ष है। बहुत अच्छे से अस्पताल में नौकरी करती थी, परंतु कुछ व्यवस्थाओं के कारण उन्होंने अपना परिवार खो दिया है और आवाज़ भी। अब ऐसे ही सेवा देकर अपना जीवन यापन कर रही है। आपकी छोटी बहू कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर गई हुई है। उसके वापस आने तक आपका आंखों का इलाज भी हो जाएगा, और अगर आप वापस भैया भाभी के पास जाना चाहोगे तो वो भी हो जाएगा। तो ठीक है, कब है मेरा ऑपरेशन? बाबूजी, कल ही डॉक्टर से बात करके आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा। अरे बेटा तो ऑफिस के लिए चला गया, मुझे इनका नाम भी बता कर नहीं गया। अब कैसे पुकारूं इनको? सुनो बेटी, तुरंत एक हाथ ने उनके चरण स्पर्श किए। खुश रहो खुश रहो। बेटा, ऑफिस जाने से पहले तुम्हारा नाम बताना तो भूल ही गया, और तुम बोल ना पाओगी। आज से मैं तुम्हें बेटी कहकर ही बुलाऊंगा, ठीक है ना? महिला ने बाबूजी के दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर सहमति दे दी। और अब तो बेटी बाबूजी का गजब ही ध्यान रिश्ता बन गया था, और ध्यान भी रखती थी। बाबूजी के कुछ भी मांगने से पहले सब समय से हाजिर रहता। बाबूजी भी उसको अपनी बेटी मानकर उससे बातें करने लगे। हफ्ते भर बाद आंखों का ऑपरेशन भी हो गया। बाबूजी पट्टी खुलने पर सबसे पहले अपनी बेटी को ही देखना चाहते थे। मन के तार जो जुड़ गए थे उनसे। पर बेटे ने बताया कि अब वो महिला किसी दूसरे की सेवा में लग गई है, और उसने पिताजी की सेवा के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है। अब वह उनकी देखभाल करेगा। बाबूजी निराश हो गए और जिद की कि भले 5 मिनट के लिए ही सही, पर मेरी बेटी को ले आओ। बेटे ने बहुत समझाया, पर वे ना माने। बेटा बोला, ठीक है, लेकर आता हूँ अभी। वह चिंतित होकर चला जाता है वहाँ से। डॉक्टर साहब बोले, आप बाबूजी के साथ रुकिए, मैं एक राउंड लगाकर बाकी मरीजों को देखकर आता हूँ। इतने में बाबूजी पानी मांगते हैं, और साथ रह गई नर्स उनको पानी का गिलास पकड़ाती है। कुछ देर बाद बेटा महिला को लेकर आता है। डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। पट्टी खोली जाती है। बेटा महिला को सामने करता है। बाबूजी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत प्यार से कहते हैं कि बेटी, तुम भी बहुत प्यारी हो, पर तुम वो नहीं हो। बेटा हक्का पक्का रह जाता है। बाबूजी पास खड़ी नर्स के पास बुलाते हैं, और उसके दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखते हैं। बेटी, मेरी आंखों की रोशनी ही नहीं, मेरे नज़रिए को भी ठीक करने के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। सब कुछ भूल सकता हूँ, पर तेरा वो ममता भरा स्पर्श नहीं। बाबूजी ने बेटे और विदेशी बहू को गले से लगा लिया। कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। इससे न्यू यूट्यूबर को मोटिवेशन मिलता है, और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।